आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10 और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखिए इस तरह से ये जो है इस रेखा को इस तरह से इसको कहते हैं एक्स अक्ष। ये जो बड़ी रेखा है इसको क्या कहते हैं एक्स अक्ष, और ये जो है इसको कहते हैं वाई अक्ष, यानी कि ये एक्स अक्ष ये अनंत तक और इधर भी अनंत तक, और इस रेखा क्या कहते हैं वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष। अब इसमें भी अलग है, ये जो नीचे आते हैं इसको कहते हैं वाई डैश, ये वाई डैश, और ये एक्स डैश। अब ये डैश का मतलब क्या होगा जैसे समझते हैं यहाँ, ये जो इधर पॉजिटिव 1 2 3 इन्फिनिटी तक चलते रहेगा पॉजिटिव, इधर भी एक्स में वाई में 1 2 3 और अनंत तक जाएगा। लेकिन डैश पे जिस तरह से आएंगे एक्स जो है प्लस में, लेकिन एक्स डैश माइनस में -1 -2 -3, इधर भी उसी तरह वाई डैश में आएंगे तो -1 -2 -3 वाई डैश में, इस तरह से होगा। तो अब यहाँ हम समझते हैं, इसमें देखिए, और इसमें क्या याद रखना है, दोनों प्लस प्लस, इसको कहते हैं पहले प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, इस तरह से प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। और ये जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अब देखिए यहाँ पे, और इस तरह में पहले वाले में x का निर्देशांक लिखा जाता है और दूसरे वाले में y का। पहले x दूसरे y, तो ये पहले क्या लिखते हैं x, दूसरे में y। तो इधर देखिए पहले x में प्लस है, इधर प्लस और ये भी प्लस, तो दोनों प्लस प्लस इस चतुर्थांश में जाएगा। यदि कोई बिंदु रहे इस तरह से कि a बराबर 2 3 का निर्देशांक किस चतुर्थांश में बनेगा, तो a भी प्लस, यानी कि x वाला भी प्लस, ये x होता है और ये y होता है, तो x वाला भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों प्लस प्लस, x में 2 y में भी 2, x में 2 x में 2 y में भी 2, तो ये जो बनेगा यहाँ पे, ये जो बनेगा ये 2 और 3 है, ये y में क्या है 3, तो यहाँ पे बनेगा, ये हो जाएगा 2 3। इसीलिए ये प्रथम चतुर्थांश में, उसी तरह द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में और चतुर्थ चतुर्थांश में भी बन सकता है। बेसिकली यहाँ पे सीखना है कि x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस, इसमें पहले x आएगा तो माइनस, x का इसमें क्या है माइनस, y में प्लस। तृतीय में पहले x आएगा तो x का माइनस, दूसरे बार में y, ये भी माइनस, दोनों माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा, पहले x तो प्लस, दूसरे बार में y माइनस। तो यहां से समझते हैं और आगे देखिए यहाँ पे, और इसमें याद रखना है x अक्ष को भुज, x अक्ष को क्या कहते हैं भुज, और y अक्ष को कोटि। x अक्ष को भुज, y अक्ष को कोटि। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0, यानी कि यहाँ x भी 0 y भी 0, x भी 0 यहाँ पे है, x का भी ये 0, y भी 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया 0 0। और आगे इसमें समझते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार फिर से समझते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ।
प्रथम चतुर्थांश में दोनों साइन प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस, ऐसे भी याद रख सकते हैं। पहला में प्रथम, इसका कोना जो है तृतीय, तो माइनस माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, इसका उल्टा कर देना है, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस, और इसको पलट देना तो प्लस माइनस। अब मूल बिंदु, इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के यहाँ लिख सकते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। एक्स अक्ष, अब यहां से समझना, एक्स अक्ष को भुज, एक्स अक्ष को भुज, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, क्लास 10th में आएगा ये। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज, वाई अक्ष को कोटि, एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, मूल बिंदु 0 0, एक्स भी 0 वहां मूल बिंदु पे, वाई भी 0। वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक, एक्स पे चलेंगे, एक्स अक्ष पर चलेंगे तो वाई क्या होगा, 0। कैसे, एक्स पे यदि हम चलते रहे तो वाई यहाँ एक बार टच होता है, ये वाई जो लाइन है यहाँ टच होता है, तो यहाँ वाई क्या है, 0, और इधर चलेंगे तो वाई तो है ही नहीं कहीं, तो ये एक्स अक्ष पर वाई क्या है, 0, वही लिखे हैं। वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक, वाई अक्ष पर चलेंगे, एक्स यहाँ टच हो रहा है, लेकिन यहाँ एक्स वाई क्या, एक्स क्या है, 0, वाई पे एक्स निर्देशांक 0, एक्स अक्ष पर वाई 0, एक्स पे चलेंगे तो वाई 0, वाई पे चलेंगे तो एक्स 0। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। एक चीज और इसमें देखना है, ये दो चीज समझना। यदि x बराबर a हो तो इसका जो है रेखाखंड किस अक्ष के समांतर होगा, एक्स ए, यानी कि x में जाना है, x में बढ़ना है, y में नहीं बढ़ना है। एक्स ए है, y 0, तो इसका जो है सरल रेखा किस अक्ष के समांतर होगा, y बढ़ना है, x में क्या होगा, 0। पहले इसको समझते हैं, एक्स ए यानी कि यहाँ 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, या माइनस का भी हो सकता है, तो x में बढ़ना है, y 0 रखना है, x में बढ़ना है, x में कहीं बढ़ सकते हैं, तो y कहीं भी होगा, यहाँ पे 0, x पे y 0 है, तो x में यदि यहाँ बढ़ रहे हैं तो इसका जो सरल रेखा खींचा जाएगा इस तरह से, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, x बराबर a, यदि x बराबर a तो सरल रेखा किस अक्ष के समांतर खींचा जाएगा, तो क्या आ जाएगा, y अक्ष के समांतर। x बराबर a, x में कुछ भी बढ़ सकते हैं, तो ये सरल रेखा y अक्ष के समांतर खींचा है। इसी तरह y बराबर b, y कुछ होगा, x नहीं होगा, यदि इसको मिटा देते हैं, y कुछ होगा, यदि नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, प्लस में भी माइनस में, यदि y यहाँ रहे तो ये जो सरल रेखा खींचाएगा इस तरह से खींचाएगा, इस तरह से, ये जो खींचा है किसके, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो इस पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, x अक्ष को कहते हैं, ऑप्शन ए भुज कोटि। x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज, पढ़ चुके हैं पहले, x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। y अक्ष को कहते हैं, y अक्ष को क्या कहते हैं, y अक्ष को क्या कहते हैं, भुज या कोटि, क्या कहते हैं, कोटि। x को भुज, y को कोटि, याद रखना है। x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को, x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष जहां कटता है
उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। निर्देशांक ए, ये नाम दे दिए। 3 4 किस चतुर्थांश में स्थित है? बताए थे दोनों प्लस, एक्स के आगे भी प्लस, वाई के आगे भी प्लस, दोनों प्लस जो है प्रथम चतुर्थांश में। किसमें है? प्रथम चतुर्थांश में। किसमें है? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। निर्देशांक बी, नाम दे दिए उस बिंदु का। -2 5 किस चतुर्थांश में? एक्स में प्लस, वाई में माइनस। इसे समझना है। ये एक्स का प्लस वाला होता है, प्लस वाला होता है, वाई प्लस वाई डैश एक्स डैश। एक्स में प्लस, एक्स में माइनस, एक्स में माइनस, तो इधर जाना है, इधर बढ़े, इधर -2 कहीं होगा, -1 2 -2। वाई में 5 प्लस में, तो वाई प्लस का होता है ऊपर की ओर, ऊपर कहीं होगा 1 2 3 4 5। ये जो मिलेगा तो ये किस चतुर्थांश में गया? ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय चतुर्थांश में। ये किस में गया? द्वितीय। द्वितीय। ये बिंदु किसमें गया? द्वितीय चतुर्थांश में। एक्स अक्ष पर वाई का मान डैश होता है। एक्स अक्ष पर, एक्स पर जब चलेंगे तो वाई क्या होता है? 0, शून्य, यानी कि शून्य होता है। एक्स अक्ष पर वाई का मान, एक्स पे चलेंगे तो वाई क्या होता है? 0। एक जगह टच भी हो रहा है तो वो क्या है? 0। एक्स अक्ष पर, सिर्फ एक्स पे ही चलना है तो वाई क्या हो जाएगा? शून्य। वाई अक्ष पर एक्स का मान डैश होता है। वाई पे इस बार चल रहे हैं, वाई पे, तो एक्स क्या होगा? ये भी क्या हो जाएगा? एक्स शून्य। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु। निर्देशांक ए 3 4 किस चतुर्थांश में? दोनों प्लस, तो प्रथम, माइनस प्लस द्वितीय। एक्स अक्ष पर वाई का मान शून्य होता है। एक्स अक्ष पर चलेंगे वाई शून्य, वाई अक्ष पर एक्स का मान शून्य होता है। वाई पे चलेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब और अगले प्रश्न को देखते हैं। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे देखिए, ये कोई लाइन है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है। ए का निर्देशांक जो है x1 y1, बी का निर्देशांक x2 y2, x1 y1 x2 y2। अब ए से बी तक की दूरी ज्ञात करना, ए से बी तक की दूरी, तो उसका क्या फॉर्मूला आता है? दूरी सूत्र ए बी बराबर, यानी कि ए से बी तक की दूरी, ए बी बराबर होता है √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या लिखे? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही क्या होता है? दूरी सूत्र होता है। इसी को कहते हैं दूरी सूत्र। यही क्या है? ये है दूरी सूत्र। क्या है? यहां लिख लेते हैं, दूरी सूत्र। किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए इसी फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ 2 आगे रहेगा तो वहां भी 2 आगे, यहाँ 1 आगे है तो वहां भी 1 आगे। अब इस पर एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन को जैसे देखते हैं। जैसे ए बी, अब ए से बी की दूरी ज्ञात करना। जैसे ये रहेगा 5 3, ये हो जाएगा 2 1। तो ए से बी तक की दूरी को ज्ञात करना, ए से बी तक की दूरी को ज्ञात करना। तो लिखेंगे ए बी बराबर √अंडर x1 5 माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहां से सॉल्व करेंगे इसको। 5 में तो घट जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 में 1 घटेगा तो 2, तो 2 का स्क्वायर। ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4।
ये हो गया रूट अंडर 13 इकाई। कितना हो गया रूट 13। यदि ये पूर्ण वर्ग होता तो बाहर करते हैं। ये कितना हो गया रूट अंडर 13। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एग्जाम्पल 2 2 नंबर बना रहे हैं। ए बी दूरी निकल जाएगा। ए बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 2 में घटाएंगे 4 को तो माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर रूट अंडर माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस पे सम संख्या रहे तो प्लस होता है। अब 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4। ये हो गया रूट अंडर 8। अब रूट अंडर 8 का गुणनखंड करेंगे जब, तो रूट अंडर 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 और 2 2 में वर्गमूल में 2 2 में 1 2 बाहर निकलता है, 1 2 रह गया अंदर। 2 रूट 2 इकाई, 2 रूट 2 इकाई। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। 2 में 4 घटाए माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 में 1 घटाए 2 2 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। अब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 रूट 8 का गुणनखंड करेंगे इस तरह से। 2 से भाग देंगे 4, फिर 2 से भाग देंगे 2, तो 2 गुने 2 गुने 2। इसको लिखेंगे इस तरह से। अब 2 2 में 1 2 बाहर, जोड़ा में बाहर निकलता है तो यहाँ 2 रूट 2 इकाई। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। ए बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस 5, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 खुद माइनस में है यानी कि माइनस माइनस प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। एक माइनस यहाँ होता है सूत्र में और ये माइनस में, तो 2 माइनस गुना में प्लस x1 माइनस x2 का प्लस y1 कितना 7 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको। माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर। यहां से हो गया, अभी हल किया है माइनस पे पावर सम संख्या प्लस 4 का स्क्वायर 16 और वो भी 16, ये हो गया रूट अंडर 32। अब रूट अंडर 32 का गुणनखंड करेंगे इसी तरह से जैसे हम 8 का किए उससे 32 का करना है। ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 8 16 32। अब 2 2 में 1 2 बाहर, 2 2 बाहर गुना में 2 को 2 बाहर, 2 गुना 2 रूट 2। इसको लिखेंगे 4 रूट 2 इकाई, 4 रूट 2 इकाई। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ए बी बराबर रूट अंडर, क्वेश्चन नंबर 4 कॉल करना है। ए बी बराबर रूट अंडर x1 ए माइनस x2 माइनस या x1 माइनस x2, तो माइनस ये आके ये प्लस हो जाएगा गुना में, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, यहाँ माइनस बी कर लेना है, ये जगह प्लस बी स्क्वायर। ये जो है माइनस बी है यहाँ पे, माइनस ए माइनस बी, ये जो है माइनस ए माइनस बी, तो ये x1 माइनस x2, एक माइनस पहले से दूसरा माइनस आएगा प्लस स्क्वायर प्लस y1 माइनस पहले से प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको। a प्लस ए, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर, a प्लस ए 2a प्लस b 2b का स्क्वायर। यहां से समझना है 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर। अब यहां से कुछ बाहर निकल सकता है, देखते हैं। रूट अंडर
4 और 4 दोनों में 4 कॉमन, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 4 जो है 2 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 2, 4 से 2 बार। अब ये बच गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा इकाई। यहां से इसको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क के लिए रहा। क्वेश्चन नंबर 5 ये रह गया होमवर्क के लिए। ये जो है क्लास 9th 10th के बोर्ड में और 11th 12th में भी कुछ आता है, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है।